सोना और दौलत ताकत की अलामत है। क्या हर चमकने वाली चीज सोना है? या आज हम जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में असल सोना और नकल सोने में क्या फर्क है और माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट भी कोशिश ये करता है कि वो अपने एक पहचान के ज्वेलर के पास जाए ताकि उसको धोखा ना हो। तो पहले तो स्टेप्स हुआ करते थे कि एक काला पत्थर हुआ करता था जिसको हम कहते हैं कसौटी। आपका कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी अगर आप उस कसौटी पे अगर आप उसको आप रब करेंगे तो आपकी कलर के अकॉर्डिंगली फिर आप उसको एक मैनुअल तरीके से आप बताते थे कि यार कि इसकी क्या प्योरिटी है, 22 है या 21 है या 18 है। लेकिन आजकल क्या है कि एक प्रॉपर तरीका आया हुआ है हॉल मार्किंग का। आपकी ज्वेलरी आर्टिकल पे आपकी जो प्रोडक्ट आपकी हॉलमार्क हो जाता है कि क्या वो आपकी ज्वेलरी 22 कैरेट है या 18 कैरेट है। उसमें आपका प्रॉपर हॉलमार्क होता है और हॉलमार्क के साथ आपकी कंपनी की स्टैम्प होती है। जब वो हॉलमार्क आपकी ज्वेलरी जब आपकी क्लाइंट के पास जाती है तो वो चीज़ एक ऑथेंटिक हो जाती है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क है और उससे एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होती है। वैसे तो गोल्ड होता है 24 कैरेट का जो बिल्कुल रॉ गोल्ड होता है, लेकिन क्या है कि गोल्ड जो है वो 24 कैरेट में नहीं बन सकती उसकी ज्वेलरी, क्योंकि वो 24 कैरेट थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसको हार्डनेस देने के लिए हमें उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती ताकि जो उसका जो शेप है वो प्रॉपर रिंग शेप में आए या इयरिंग शेप में आए या स्टड्स की शेप में आए। अच्छा देखिए, ज्वेलरी मेकिंग में जो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है डिजाइनिंग का, जिसमें आपका कोई भी आपका क्लाइंट अगर आपको कोई कस्टमाइज डिजाइन देता है, फॉर इंस्टेंस करके आपके कहने की एक अंगूठी का अगर आपके पास आपका क्लाइंट ऑर्डर देता है तो आप उसकी पहले कराते हैं 3D डिजाइनिंग, जिसके लिए हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू ज्वेलरी डिजाइनिंग होती है। ज्वेलरी डिजाइनिंग के बाद जो है वो जो डिज़ाइन है वो ट्रांसफ़र होता है एक रैपिड प्रोटोटाइप, हमारी एक प्रिंटर्स होते हैं उस मशीन में हमारी प्रिंटिंग के लिए फॉरवर्ड होता है और उसके बाद जो है वो 3D प्रिंट जो है वैक्स की सूरत में सामने आता है। उसके बाद वैक्स के बाद आने के बाद उसका उसका पैटर्न की कास्टिंग होती है। उस पैटर्न की कास्टिंग के बाद जो है वो डाई मेकिंग होती है, जो रबर डाइस के साथ हम लोग उसमें डाई बनाते हैं और उस डाई मेकिंग के बाद फिर वो दोबारा रीकास्ट होता है। उस कास्टिंग के जो आपका आर्टिकल होता है उसकी आप फिनिशिंग कराते हैं और उस आर्टिकल की फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर टूल्स के थ्रू होती है। उस टूल्स के बाद जो है वो आपकी जो ज्वेलरी का जो आर्टिकल है वो जाता है पॉलिशिंग में। उस पीस की आपकी प्रॉपर बफिंग एंड पॉलिशिंग होती है, उसकी ड्रम पॉलिशिंग होती है, उसके अंदर प्रॉपर बफिंग होती है और उसके बाद जो है पॉलिशिंग के बाद फिर आता है स्टोन सेटिंग का प्रोसीजर। स्टोन सेटिंग में जो है आपकी कोई क्लाइंट्स की डिमांड के ऊपर कि क्या आपका क्लाइंट उसमें प्रेशर स्टोन्स जो है वो लगाना चाह रहा है, सेमी प्रेशस लगाना चाह रहा है या सिंथेटिक लगाना चाह रहा है। इसी तरह जो है डायमंड्स की उसकी डिमांड है या जिरकॉन्स की उसकी डिमांड है और फिर उसके बाद फिर जो है आपकी प्लेटिंग का प्रोसीजर होता है। ये आपकी इस तरह ज्वेलरी आपकी फाइनल हो जाती है।